Dear students, welcome in the lecture on redox reactions. And in this lecture, we will discuss about the combination reactions, different types of redox reactions, which includes combination reactions, decomposition reactions, combustion reactions, disproportionation reactions and displacement reactions. तो बच्चों आपका स्वागत है इस लेक्चर में जहां पर हम रिडॉक्स रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे और उनमें कंपैरिजन देखेंगे कि डिफरेंट टाइप के जो रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं उनमें क्या अंतर होता है, कितने तरीके की वो होती हैं। और रिडॉक्स रिएक्शन जैसा कि आप जानते ही हैं जो कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन से मिलकर बनी हुई है कि अगर एक स्पीसीज का ऑक्सीडेशन होगा तो साइमल्टेनियसली दूसरी स्पीसीज का क्या होगा, रिडक्शन होगा। ठीक है, तो इसलिए आप देखेंगे इसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कह रहे हैं। और रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में ऑलरेडी आप जान चुके हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ना ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण कहलाता है और जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसका कम होना क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो अगर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली हो रही हैं तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस। और ये रिएक्शंस भी अगर आप देखेंगे तो ये मेन 5 तरीके की होती हैं रिडॉक्स रिएक्शंस: कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, कंबशन रिएक्शंस, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पांचों रिएक्शंस में आप देखेंगे कि एक स्पीसीज अगर ऑक्सीडाइज हो रही होगी तो दूसरी स्पीसीज क्या हो रही होगी, रिड्यूस हो रही होगी। तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल से। कॉम्बिनेशन का मतलब है जुड़ना। जब दो स्पीसीज या तो वो एटम हो सकती हैं या वो मॉलिक्यूल हो सकती हैं, तो जब दो स्पीसीज जुड़ेंगी और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगी तो इस तरीके की रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अब इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम एग्जाम्पल देखेंगे कि यहाँ पर ये जो रिएक्शन है इनमें कहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहां पर रिडक्शन हो रहा है, तभी तो ये रिडॉक्स रिएक्शन होंगी। तो पहले हमें ये वेरीफाई करना पड़ेगा कि इन रिएक्शन में कहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहां पर रिडक्शन हो रहा है, तब हम कहेंगे कि कॉम्बिनेशन तो है, क्योंकि एक एटम ये है और एक मॉलिक्यूल ये है। जब कंबाइन कर रहे हैं तो एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो यहां पर कार्बन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 है और ऑक्सीजन की भी अगर हम देखें तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 0 है। लेकिन अगर यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट देखें कार्बन डाइऑक्साइड में तो यहां पर ऑक्सीजन जो कार्बन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +4 और ऑक्सीजन की कितनी है, -2। तो आप ये देख सकते हैं बच्चों कि ये जो कार्बन है, कार्बन 0 से कहां जा रहा है, +4, तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और जो ऑक्सीजन है वो 0 से कहां जा रहा है, -2 यानी रिडक्शन हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, रिडक्शन, यानी एक रिडॉक्स रिएक्शन है। और इस रिडॉक्स रिएक्शन में कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है और ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है। तो कार्बन क्या होगा, एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा और ऑक्सीजन एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि आप जानते हैं कि जो जिसका खुद का रिडक्शन होता है वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, क्योंकि वो किसी दूसरे का क्या करता है, रिडक्शन करता है। अब आप दूसरा एग्जाम्पल देखिए H2 0 है, इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, Cl2 की 0 है गैसेस स्टेट में। लेकिन अगर आप यहां पर देखेंगे H की +1 है और Cl की क्या है, -1। तो अगर हम इसमें चेंज देखें तो आप ये देखेंगे कि ये जो हाइड्रोजन है इसका देखिए क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है और Cl2 का क्या हो रहा है, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से -1 हो रही है, इसलिए आप देख रहे हैं रिडक्शन रिएक्शन भी हो रही है और ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी पॉसिबल हो पा रही है। रिएक्शन को देखते हैं, थर्ड रिएक्शन को अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट 0, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट 0, लेकिन यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल है उसमें हाइड्रोजन पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है और ऑक्सीजन पर -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो इसलिए देखिए हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और जो ऑक्सीजन है उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो इस तरीके से ये क्या हो गई, रिडॉक्स रिएक्शंस हो गई। लेकिन रिएक्शन किस टाइप की हो रही है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन अगर हम देखेंगे तो वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट हम कह सकते हैं, रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का रिवर्स है, यानी जो एक स्पीसीज है वो 2 एटम्स में या 2 मॉलिक्यूल्स में क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी, ब्रेक डाउन होगा। तो एक मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन होगा डिफरेंट कंपोनेंट्स में।
तो इसको हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये भी एग्जाम्पल है रिडॉक्स रिएक्शन का। यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से ऑक्सीडेशन हो रहा है और किस तरीके से रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो हाइड्रोजन है उसके ऊपर +1 चार्ज है और ऑक्सीडेशन स्टेट है, और ऑक्सीजन के ऊपर क्या है -2। यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है और H2 के ऊपर क्या है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आप देख सकते हैं कि ये +1 से H की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है 0, तो ये क्या है रिडक्शन। और यहाँ -2 से 0 हो रही है, तो ये क्या है ऑक्सीडेशन। तो एक तरीके की रिडॉक्स रिएक्शन है जहां पर आप देखेंगे कि ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, लेकिन जो रिएक्शन टाइप है वो क्या है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, अब हम नेक्स्ट रिएक्शन अगर देखेंगे तो वो कंबशन रिएक्शन है। और कंबशन रिएक्शन क्या होती है, जब एक सब्सटेंस मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा देन इट विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड सम अमाउंट ऑफ हीट विल इवॉल्व। तो क्या होता है कि एक सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि अगेन एक कैसी रिएक्शन है, ये भी एक रिडॉक्स रिएक्शन है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कार्बन के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है -4। ठीक है, CO2 में ऑक्सीजन के जो कार्बन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +4। तो आप देखिए कि ये जो हो रहा है ये किस तरीके की रिएक्शन हो रही है, किस तरीके की हो सकती है, आप सोच सकते हैं ये रिएक्शन किस तरीके की है। देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है। यहाँ देखिए ऑक्सीजन की 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है और यहाँ पर क्या है -2, तो यहाँ पर क्या हो रहा है देखिए रिडक्शन हो रहा है। तो इसलिए ये क्या है एक रिडॉक्स रिएक्शन है। ओके, अब आप देखिए यहाँ ये जो हम C6H12O6 की अगर हम बात करेंगे, यानी जो कि ग्लूकोज है इसका जलना, जो कि रेस्पिरेशन की रिएक्शन में होता है कि ये जो ग्लूकोज है ये जलता है, यानी बायोलॉजिकल सिस्टम्स में, और ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लूकोज में अगर हम देखेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन की कितनी होती है 0, तो ये 0 से कितना जा रहा है देखिए यहाँ पर क्या है +4, तो ये कैसी रिएक्शन है ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीजन को अगर आप देखेंगे तो ऑक्सीजन को कहीं भी आप देखिए तो यहाँ पर कितना है -2 और यहाँ पर कितना है 0, तो ये क्या हो रहा है रिडक्शन। तो इस तरीके से आप देखेंगे जो कंबशन रिएक्शंस हैं दे आर आल्सो अ टाइप ऑफ रिडक्शन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शंस के ये एग्जाम्पल है। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन हम देखेंगे डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। और डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस का मतलब है सब्सटेंसेस दैट कैन बी बोथ ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड साइमल्टेनियसली। एक ही समय में उनको ऑक्सीडाइज किया जा सकता है या उनको रिड्यूस किया जा सकता है साथ में। तो इस तरीके की रिएक्शन क्या कहलाती है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो जब कोई ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो अनस्टेबल होती है तो वो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट होने की कोशिश करती है। तो जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कि जो ऑक्सीजन है उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पर -1 है, तो -1 से ये ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए किस में जा रही है -2 में। तो ये क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो ये कैसी रिएक्शन हो रही है रिडक्शन की रिएक्शन। और ये -1 से यहाँ किस में जा रही है देखिए 0 में, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है। तो ये रिएक्शन कैसी ऑक्सीडेशन की रिएक्शन। तो इसलिए ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, जहां पर एक पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि अनस्टेबल होती है वो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट होती है, यानी ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है साइमल्टेनियसली उसी स्पीसीज का, एक पर्टिकुलर स्पीसीज का। ओके, तो ये 4 तरीके की रिएक्शंस आपने देखी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन जो कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, या हम इसे रिप्लेसमेंट कह सकते हैं, या हम इसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का भी नाम दे सकते हैं। तो ये रिएक्शंस भी रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं जो कि कई सारे तरीके के सब्सटेंसेस में होती हैं। अब ये हमने इसको डिवाइड किया है, देखिए यहाँ पर क्या होगा कि एटम और आयन जो है वो एक कंपाउंड में सब्स्टिट्यूट करेगा दूसरे एलिमेंट से। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है इट कैन अकर बिटवीन मेटल्स, मेटेलिक स्पीसीज के बीच में डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। अब आप देखिए यहाँ पर जो जिंक है, जिंक के ऊपर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है और यहाँ पर जिंक के ऊपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो क्या हो गया देखिए, आप बताइए क्या हुआ ऑक्सीडेशन। यहाँ पर देखिए कॉपर के ऊपर +2 चार्ज है और यहाँ पर कॉपर कितना है 0, तो क्या हो गया रिडक्शन। तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन बराबर हो रहा है, लेकिन यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। देखिए जिंक जो है यहाँ से कॉपर को हटा रहा है और खुद यहाँ पर फिट हो रहा है। तो ये रिएक्शन तब होगी जबकि ये देखिए ये जो है ये क्या है
रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि खुद का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसलिए ये जितना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा उतना अच्छा रिप्लेसमेंट होगा। तो ये मैग्नीशियम है, जैसे यहां पर आप देखिए अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट अगर होगा, खुद का ऑक्सीडेशन अगर इसका आसानी से हो जाए तो ये दूसरे का क्या कर सकता है, रिडक्शन कर सकता है। तो यहाँ पर अगेन आप देख सकते हैं ये एक ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है, क्योंकि ये 0 से +2 जा रहा है, और ये जो रिएक्शन है ये आप देखेंगे ये रिडक्शन की रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर +2 से 0 कॉपर 2+ आयंस जा रहे हैं, और यहाँ पर जो रिप्लेसमेंट हो रहा है वो मेटल का मेटल के साथ हो रहा है। तो उसके लिए जरूरी है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के आधार पर भी आप देखेंगे कि ये जो है दिस स्पीशीज शुड बी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, तब ये दूसरे मेटल को क्या कर पाएगी, रिप्लेस कर पाएगी। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल्स हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के, जहां पर आप देखेंगे मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में सब्स्टिट्यूशन हो रहा है या रिप्लेसमेंट हो रहा है। जैसे आप यहां पर देखेंगे कैल्शियम, कैल्शियम जो है वो सॉलिड है, और कैल्शियम का यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, 0, और यहां पर कैल्शियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है। तो यहां पर आप देखेंगे ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ओके, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और आप देखेंगे यहां पर से कैल्शियम को यहां ऑक्सीजन से रिप्लेस कर दिया, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। तो मेटल का नॉन मेटल के साथ जो है वो एक्सचेंज हो रहा है। तो नॉन मेटल ऑक्सीजन है यहाँ पर अगर आप हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो +1 है, और यहाँ पर क्या है, 0 है। तो आप देखेंगे ये क्या हो रहा है, रिडक्शन की प्रोसेस हो रही है। ओके, इसी तरीके से आप देखेंगे सोडियम प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, सो दिस रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन। और जो हाइड्रोजन है वो अगेन देखिए 0 में जा रहा है +1 से, तो ये अगेन क्या है, रिडक्शन। तो नॉन मेटल यानी जो ऑक्सीजन है वो रिप्लेस हो रहा है। यहां पर आप कह सकते हैं कि ये जो Na है ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर रहा है, हाइड्रोजन को हटा रहा है, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है एक्चुअली। ऐसे ही आप देखेंगे आयरन यहाँ पर 0 है, तो आयरन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है, हाइड्रोजन को हटा दे रहा है और खुद आ जा रहा है यहाँ पर। तो आप देखिए ये क्या बन गया, Fe2O3, यहाँ पर Fe के ऊपर क्या चार्ज है, +3, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। और जो हाइड्रोजन है वो जो +1 था वो किस में चला जा रहा है, 0 में, तो क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हैं ये मेटल्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि मेटल्स मेटल के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, मेटल नॉन मेटल के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। अब आप यहां पर देखिए अगर जो है वो जो ये मेटल्स हैं ये हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके खुद क्या बना देगा, ZnCl2। अब आप देखिए यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है 0 है, यहाँ पर +2 है, तो ये क्या हो गया, देखिए ये हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहाँ पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पर 0 है, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। ठीक है, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन है, लेकिन यहाँ पर मेटल और नॉन मेटल के बीच में क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। देखिए आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 और यहाँ पर क्या है, +2, तो क्या हो रहा है, देखिए ऑक्सीडेशन, यहाँ पर +1 है, यहाँ पर 0 है, तो क्या होगा, रिडक्शन। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। यही आप जो रिडॉक्स रिएक्शंस जो आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पढ़ेंगे वो यही पढ़ेंगे। इस तरीके की रिएक्शंस आप बहुत पढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शंस। पूरा रिडॉक्स रिएक्शंस जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इसी के ऊपर बेस्ड है कि जो रिएक्शंस होती हैं इनकी मेटल्स की और नॉन मेटल्स की रिप्लेस करने की, दैट डिपेंड्स अपॉन द रिडक्शन पोटेंशियल एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ दैट पर्टिकुलर मेटल और मेटल आयन। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पर भी आप देखिए कि यहाँ पर नॉन मेटल के साथ आप रिप्लेसमेंट देखेंगे। ये एक नॉन मेटल है, देखिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, तो ये क्या हो गया, देखिए रिडक्शन हो गया। ठीक है, और यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर आप देखिए ये जो ऑक्सीजन है इसका -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है और यहाँ पर 0 है, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर Cl2 0 है, यहाँ पर Cl2 क्या है, -1 है, तो क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। लेकिन यहाँ पर I की जो है वो -1 है, यहाँ पर 0 है, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि यहाँ पर जो रिप्लेस कर रहा है Cl2 जो है वो किसको, I को रिप्लेस कर रहा है और खुद HCl बना दे रहा है। तो ये किस तरह की रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शंस हैं। तो मेजर जो रिएक्शंस आप स्टडी करेंगे अपने रिडॉक्स रिएक्शंस में वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में आप स्टडी करते हैं। तो एक बार हम इसको और रिवाइज करेंगे कि जो रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं वो कितने तरीके की होती हैं। हमने पढ़ा इस लेक्चर में कि there are 5 types of redox reactions: combination reactions, decomposition reaction, combustion reaction, disproportionation and displacement। तो कॉम्बिनेशन आपने देखा कि 2 एटम या मॉलिक्यूल कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बनाएंगे, बट रिएक्शन क्या होगी, रिडॉक्स रिएक्शन। दूसरी आपने डिकम्पोजिशन पढ़ी जो जस्ट अपोजिट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की।
तीसरी तरीके की रिएक्शंस आपने पढ़ी कंबशन रिएक्शंस, और ये कंबशन रिएक्शंस जो है जब सब्सटेंस वाटर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का फॉर्मेशन करेगा। ओके, देन आपने देखा डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, और डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन तब होती है जबकि कोई ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, अनस्टेबल होती है, तो वो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट होती है। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ द रिडॉक्स पार्ट आर दी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, जहां पर आपने देखा मेटल का मेटल के साथ और मेटल का नॉन मेटल के साथ या नॉन मेटल का नॉन मेटल के साथ रिप्लेसमेंट हो सकता है, और ये डिपेंड करता है कि ये जो स्पीसीज है वो कैसी है। देखिए यहां पर ये जो स्पीसीज है इसका खुद का रिडक्शन हो रहा है, तो एक अच्छी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तभी क्या करेगा, ऑक्सीजन को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। जबकि यहां पर आप देखेंगे ये जिंक जो है एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए, यहां पर ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, तो ये H+ को H2 में क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा। So this is all about the redox reactions and their types with example. Okay, so in the next lecture we will discuss about the balancing of redox reactions, कि redox reactions को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं। Okay, so thank you very much.